नमस्कार एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्लैनेट्स एंड प्रोफेशंस के बारे में। कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे किस प्रोफेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारी कुंडली में कौन सा प्लैनेट अच्छी पोजीशन में है और कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें देखिए सारी कैटेगरीज कवर हम लोग करेंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं और आगे चल के वो किसी प्रोफेशन के अंदर जाना चाहते हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशंस हैं और वो अगर कुछ प्रोफेशन के अंदर अपने बदलाव करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो उसको भी हम अपने वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 25-30 प्रोफेशंस के ऊपर बहुत ही डिटेल के अंदर आज बात करने वाले हैं, और उनसे रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं और वो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट के अंदर हैं तो आप वो प्रोफेशन को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखिए हमारी जो लाइफ होती है, तो लाइफ के अंदर प्रोफेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इंसान की जो पहचान होती है वो उसके काम से होती है, उसके प्रोफेशन से होती है। आपको सोसाइटी के अंदर नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, आपको एक स्टेटस सोसाइटी के अंदर मिलेगा, तो वो हम कहाँ से देखेंगे? वो आपके करियर से देखेंगे। अभी अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम में से बहुत ही कम लोग उनसे मिले होंगे, लेकिन उनके बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि वो भारत की सबसे बड़ी पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं। 2001 से लेके 2014 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं देखिए एक नेम और एक फेम उनके साथ में जुड़ा, तो क्या उनके चार्ट में से कॉम्बिनेशन रहे होंगे जिसकी वजह से वो अपने करियर के इस ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाए। और क्या उस तरह का कोई कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट में भी है कि क्या हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर करियर में, जिस करियर में अभी हम हैं, या आगे अगर हम किसी करियर में जाने का प्लान करें। तो जो हमारा एक नाम होता है, एक पहचान होती है, वो इंसान के करियर से ही होती है। आप शादी करने अगर जाएंगे तो सबसे पहले लड़की वाले क्या पूछेंगे? लड़का काम क्या करता है। आप अपने घर में किसी का रिश्ता लेकर अगर किसी से बात भी करेंगे तो सबसे पहले क्या पूछेंगे कि लड़का काम क्या करता है, उसके घर में क्या काम होता है। तो प्रोफेशन का हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए हमारा जो कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस होता है, उसको हम प्रोफेशन से लिंक कर देते हैं। तो हमारी कुंडली का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस होता है हमारा, वो हमारा 10th हाउस होता है। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अगर आपने जो लास्ट लेक्चर है हमारा, जिसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि हमारे लिए नौकरी अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छा रहेगा, और 10th लॉर्ड के रूल्स हमने डिस्कस किए थे, तो आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और मैं आई बटन में भी उसको लिस्ट कर दूंगा। तो वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा, उसमें भी बहुत ही अच्छे इनपुट्स आपको प्रोफेशन के लिए मिलेंगे। और अगर आप एक सही करियर को चूज करना चाहते हैं, तो उस वीडियो को और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपना खुद का चार्ट अगर आप लेकर बैठेंगे तो चलिए हम बात कर रहे थे, जैसे 10th हाउस की हम बात कर रहे हैं, तो कुंडली का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस है हमारा 10th हाउस। अब देखिए 10th हाउस स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होता है? क्योंकि 10th हाउस हमारा जो बिल्कुल सर के ऊपर वाला जो हाउस होता है हमारा, वो 10th हाउस होता है, जहाँ पे सूर्य 12 बजे के समय आता है, जो दिन का 12 बजे का समय होता है। आप देखिए कि सूर्य की रोशनी उस समय सबसे ज्यादा तेज होती है, जो 12 बजे का टाइम होता है, पीक धूप का जो टाइम होता है। तो 10th हाउस कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट माना जाता है। और इसी 10th हाउस के लॉर्ड से फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या प्रोफेशन हम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज सबसे पहले हम सन से ही यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारा सन है तो कौन कौन से प्रोफेशन हम सन से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करेंगे। पहले तो हम ये कंसीडर करेंगे कि अगर हमारा 10th लॉर्ड सन है तो भी ये प्रोफेशन एप्लीकेबल है। अगर 10th हाउस में सन आकर बैठ गए हैं तो भी ये प्रोफेशन हम एप्लीकेबल मानेंगे। अगर किसी की टेम्परेरीली सूर्य की दशा शुरू हो गई है और अभी सूर्य की दशा चलने वाली है, तो भी वो इस प्रोफेशन को चूज कर सकता है, बिकॉज आगे चल के ये भी उसको हेल्प करेगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा सरकारी नौकरी का जो भी प्रोफेशंस आते हैं, हमारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो प्रोफेशंस आते हैं, तो वो सारे के सारे हम लोग सूर्य से गवर्न करते हैं। जो सूर्य भगवान होते हैं हमारे, वो हमारे हर तरह के जो प्रोफेशंस होते हैं जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे आप आईएएस बन जाएं, चाहे आप आईपीएस बन जाएं, आप आईएफएस बन जाएं,
किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो गया है आपका, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो सूर्य की पोजीशन सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। अभी सूर्य कुंडली के अंदर अगर अंदर अच्छा है, उसके बाद में आपने सबसे पहले लग्न में उसकी पोजीशन चेक करी। अगर लग्न के साथ साथ जो हमारा दशांश चार्ट है, दशांश चार्ट के अंदर भी सूर्य बली पोजीशन के अंदर है, या फिर जैसे कि दशांश चार्ट के लग्न में सूर्य आकर बैठ जाए, या फिर दशांश चार्ट का जो 10वां हाउस होता है वहां पर सूर्य आकर बैठ जाए, उस कंडीशन में सरकारी नौकरी के लिए जो हमारा कुंडली है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत मानी जाएगी। तो सरकारी नौकरी के लिए हम सबसे पहले सूर्य की पोजीशन देखेंगे। सूर्य अगर अच्छा है कुंडली के अंदर, अगर सूर्य बली है, मान लीजिए 10th हाउस में नहीं बैठा है या 10th लॉर्ड नहीं है, तो भी अगर वो एग्जॉल्टेड है, मेष राशि के अंदर भी कहीं बैठा है, तो भी हम सरकारी नौकरी से उसको लिंक कर सकते हैं। तो ये देखिए सूर्य से जुड़ा पहला प्रोफेशन था। उसके बाद में देखिए अगर हम बात करें कि देखिए जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बिजनेस होते हैं, बिकॉज देखिए जो हमारे सूर्य होता है कहीं ना कहीं वो बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को भी डिनोट करता है। तो जितने भी हमारे मेडिकल के प्रोफेशन हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल्स के प्रोफेशन हैं, केमिकल इंजीनियरिंग है, ड्रग्स एंड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े दवाइयों का जो काम है, तो इस तरह के काम में भी सूर्य की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प करती है। सूर्य कुंडली के अंदर बली अवस्था के अंदर है तो हम मेडिकल लाइन के अंदर भी जा सकते हैं, और डॉक्टर बनने के लिए भी ये प्रोफेशन अच्छा है अगर हमारा छठा घर भी और 12वां घर दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। अगर सोचिए कि सूर्य छठे घर में एग्जॉल्ट हो रहा है या फिर 12वें घर में एग्जॉल्ट हो रहा है, ऐसे केस में तो फार्मा में जाने के लिए बहुत अच्छी कुंडली बन जाती है इंसान की। फार्मा में जाए, मेडिकल लाइन के अंदर जाकर काम करे। अब आप मेडिकल के अंदर जॉब भी कर सकते हैं, मेडिकल के अंदर बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे दवाइयों का काम है, दवाइयों की शॉप खोल लिया आपने, उस तरह का काम भी आप प्लान कर सकते हैं। तो सूर्य जो है ओवरऑल एक हमें जो लीडरशिप वाले रोल्स हैं उसके अंदर हमें लेकर जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी हम अच्छी तरह से जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन सारी कंपनीज के अंदर भी जाएंगे तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए सूर्य अगर आपकी कुंडली के अंदर मजबूत हैं, आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करें, आप उस कंपनी के टॉप पोजीशन तक जा सकते हैं। टॉप पोजीशन जैसे कि सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, या फिर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए कंपनी के। बिकॉज देखिए जो भी टॉप पोजीशंस होती हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य उनको डिनोट करते हैं। तो सूर्य से जुड़कर अगर आप जुड़ेंगे तो मेनली आप मेडिकल के अंदर जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर जा सकते हैं, फार्मा के अंदर जा सकते हैं, किसी भी टॉप पोजीशन के अंदर जाना चाहते हैं तो भी सूर्य की पोजीशन अगर अच्छी है तो बिल्कुल आप प्लान कर सकते हैं। सूर्य के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए डॉक्टर की बात हो गई, इंजीनियरिंग की बात भी कर लेते हैं। पहले कुछ समय तक तो इंडिया में दो ही अच्छे ऑप्शन माने जाते थे, और आज से 10-15 साल पहले अगर हम किसी से पूछते थे कि लड़के को क्या कराना है, तो लोग कहते थे कि या तो लड़के को डॉक्टर बना देंगे या फिर लड़के को इंजीनियर बना देंगे। तो डॉक्टर की बात हमने कर ली है, अब हम आ जाते हैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन के ऊपर। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मंगल की पोजीशन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। मंगल कुंडली में अगर बली अवस्था के अंदर बैठे हैं, यानी कि सुपर स्ट्रांग पोजीशन के अंदर बैठे हैं, लेट से कैप्रिकॉन के अंदर मंगल हैं या फिर 10th हाउस के अंदर हमारे मंगल हैं, ऐसे में इंजीनियरिंग करना इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि मंगल देखिए इंजीनियरिंग के कारक होते हैं, टेक्निकल जॉब के कारक होते हैं। इंजीनियरिंग अगर करेंगे तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। मंगल की पोजीशन हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करेगी। उसके बाद देखिए अगर मंगल कुंडली के अंदर अच्छे हैं, मंगल को अगर सूर्य का साथ भी मिल जा रहा है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। मार्स के साथ में अगर मून का कॉम्बिनेशन है तो मैराइन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर इसी के साथ में मंगल के साथ में अगर मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हैं। सब डिविजन हम प्लेनेट के हिसाब से देख लेंगे, लेकिन मंगल की पोजीशन अच्छी होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही किसी के सोचिए कि मंगल खुद की राशि में बैठे हैं, जैसे कि एरीज में है, या फिर मंगल किसी के वृश्चिक राशि के अंदर है, ऐसे में भी इंजीनियरिंग करने का स्कोप बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि पर्सन को बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक पॉजिटिव साइड यहाँ पर मंगल देते हैं। काफ़ी ज़्यादा उससे टेक्निकल एस्पेक्ट उसकी लाइफ के अंदर मंगल ऐड करते हैं। तो किसी भी तरह की इंजीनियरिंग करानी है तो मंगल से जुड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मंगल की पोजीशन देखिए, और भी अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग में अगर हम वीनस को भी यहाँ पर अगर इंक्लूड करते हैं कि मंगल की पोजीशन अगर वीनस के साथ में होती है,
तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हम चूज कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर हम जा सकते हैं। मून के साथ में हमने मैराइन इंजीनियरिंग के साथ में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी हम कर सकते हैं। उसके साथ में देखिए अगर हम सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं मंगल के साथ में है तो देखिए सैटर्न अंडरग्राउंड थिंग्स को डिनोट करते हैं, तो ऐसे में माइनिंग सेक्टर से जोड़कर माइनिंग इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रोफेशन की भी बात करी। इंजीनियर अगर कोई बनना चाहता है तो ये प्रोफेशन वो बड़े आराम से फॉलो कर सकता है। और मंगल की पोजीशन के साथ में हमने बाकी प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन भी बताए हैं, तो जरूर अपनी कुंडली के अंदर चेक करिएगा। और अगर अब देखिए कॉम्बिनेशन मतलब मंगल के साथ में वीनस मरकरी सूर्य बैठ गए हैं, या फिर मंगल के साथ चौथी या सातवीं दृष्टि बना रहे हैं, या फिर मंगल 10th हाउस में बैठ गए हैं, इनके साथ में ये प्लैनेट्स बैठ गए हैं, तो भी ये कॉम्बिनेशन हमारे एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए चलिए लॉ की बात करते हैं। देखिए लॉ आजकल बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और इंडिया में देखिए काफ़ी सारे, आज से 10 साल पहले लॉ का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं था इंडिया मार्केट के अंदर, बट जैसे जैसे इंजीनियरिंग मार्केट के अंदर एक सरप्लस क्रिएट हुआ, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हो गए, और कहीं ना कहीं देखिए काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर आई, और जब मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर आई तो काफ़ी ज़्यादा देखिए जब इंजीनियरिंग कंपनीज बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बढ़ी, हमारे पास में सब तरह का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स भी बढ़े। और जब डिस्प्यूट्स बढ़े तो उनको सॉल्व करने के लिए लॉयर्स की रिक्वायरमेंट आई, लेकिन लॉयर्स की काफ़ी ज़्यादा हमारे देश के अंदर शॉर्टेज थी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ ओपन करेंगे, ताकि ये जो एक डिमांड सप्लाई का गैप है, यानी कि डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी लॉयर्स की, लेकिन सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं आ पा रही थी, तो डिमांड सप्लाई कर्व को बराबर करने के लिए फिर हमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर ओपन करी। और आज की तारीख में कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 12th के बाद कंडक्ट किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा लॉ का बैकग्राउंड था। अब देखिए अगर किसी को लॉयर बनना है तो सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति की पोजीशन हमें चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देव गुरु बृहस्पति जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा, हमें देखिए लॉ जो एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसके अंदर इंसान को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इंसान को बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, और कंटिन्यूअसली उसे अपने पूरे प्रोफेशन के दौरान ये काम करना पड़ता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 5 साल लॉ की पढ़ाई कर ली उसके बाद में पढ़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि आपको देखो, आप कोई पर्सन अगर लॉ के अंदर जाएगा, तो जब आप लॉ करोगे तो एक केस जो आता है ना, उस केस की फाइल कम से कम 30 पन्नों की तो केस की फाइल होती है, 30 से 50 पन्नों की फाइल। और उस 30 से 50 पेजेस की फाइल को पढ़ने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि वो केस आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। एक एक हियरिंग जो कोर्ट के अंदर लॉयर्स की होती है, वो हियरिंग का जो कोर्ट का जजमेंट आता है वो 50 50 70 70 पेजेस का जजमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एंडलेस नॉलेज की जरूरत है, इसीलिए जो एंडलेस नॉलेज का प्लेनेट है जुपिटर, जुपिटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। तो अगर आप लॉ से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले चेक करिए कि जुपिटर कहाँ पर बैठा है। लेट से जुपिटर आपके चार्ट के अंदर 5th हाउस या 9th हाउस में बैठा हुआ है, या फिर जुपिटर 4th हाउस में बैठा हुआ है, या फिर जुपिटर कैंसर में बैठकर एग्जॉल्टेड हो गया है, तो ये सारी जो पोजीशंस हैं ये कहीं ना कहीं हमें ये डिनोट करती हैं कि पर्सन जो है वो लॉ का करियर चूज कर सकता है। अब लॉ के करियर में देखिए आप वकील या फिर लॉयर भी बन सकते हैं, या फिर आप जज भी बन सकते हैं, तो दोनों केस इसके अंदर कवर हो जाएंगे, दोनों केस इसके अंदर आ जाएंगे। तो देखिए अगर आप लॉ से जुड़कर काम करना चाहते हैं तो जुपिटर की पोजीशन आपको जरूर चेक करनी चाहिए। अब देखिए मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर की दृष्टि अगर मरकरी के ऊपर जाकर पड़ रही है, या फिर जुपिटर मरकरी एक साथ आकर बैठ जा रहे हैं, या जुपिटर मरकरी एक दूसरे से 7वें घर में आकर बैठ जा रहे हैं, या जुपिटर की राशि में मरकरी है, मरकरी की राशि में जुपिटर है, ये सारे कॉम्बिनेशंस जो है, मतलब जुपिटर का मरकरी के साथ में अगर अच्छा लिंक है, तो ऐसे में जो लॉयर है वो अपनी बात को बड़ी फ्रीक्वेंटली कोर्ट के सामने रख पाएगा अगर कम्युनिकेशन अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज करिए कि जुपिटर और मरकरी दोनों जो हैं वो 6 नंबर के साइन यानी कि वर्गों के अंदर आकर बैठ जाएंगे, तो ऐसे में देखिए जुपिटर को मरकरी का साथ भी मिल गया और एग्जॉल्टेड मरकरी का साथ मिल गया, तो ऐसे में जो ये लॉयर होगा अपनी वाणी के थ्रू लोगों को बहुत अच्छे से इंप्रेस कर पाएगा, लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाएगा, क्योंकि वर्गो साइन है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ऐसा पर्सन बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें चेक करना पड़ेगा जुपिटर के साथ में अगर मरकरी का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है तो लॉ के साथ में हमारा एक कम्युनिकेशन अच्छा भी हमारा वहां पर काम आएगा। अब देखिए अगर जुपिटर, तो लॉ के लिए हमने देखा अगर मार्स के साथ में अच्छा कॉम्बिनेशन हो जा रहा है तो ऐसा पर्सन जो होगा
वो अपने लॉ के केसेस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएगा, टेक्निकल स्किल्स उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, वो रिजल्ट को फोरकास्ट अच्छे से कर पाएगा, क्लाइंट की बातें को अच्छे से समझ पाएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग के समय उसको हेल्प मिलेगी। तो लॉ के साथ में मरकरी मार्स की पोजीशन भी चेक करेंगे, और ये दोनों भी अच्छे हैं तो लॉ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर मरकरी भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, जुपिटर के साथ में इनका लिंक भी बन रहा है, तो डेफिनेटली लॉ प्रोफेशन को हम चूज कर सकते हैं, लॉ प्रोफेशन की तरफ हम जा सकते हैं। अब देखिए, इस तरह से अगर हम बात करेंगे कि लॉ ओवरऑल, देखिए हमने चूज देखा कि किस तरह से लॉ के प्रोफेशन में जाना हमें बेनिफिशियल रहेगा अगर जुपिटर की पोजीशन इसके अंदर हम चेक करेंगे। जुपिटर से देखिए और भी काफी सारे प्रोफेशन हम देख सकते हैं। जुपिटर से हम देखिए कंसल्टेंसी का प्रोफेशन देख सकते हैं, जुपिटर के साथ में हम यहाँ पर टीचिंग का प्रोफेशन देख सकते हैं, अगर हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो भी हम जुपिटर से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जुपिटर से एग्जामिन करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में देखिए, जुपिटर कहीं ना कहीं लक को डिनोट करता है, फॉर्चून को डिनोट करता है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में अपने करियर को एक देखना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं, तो जुपिटर की पोजीशन स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छी रहेगी। क्योंकि देखिए, जो हमारी कुंडली होती है, तो जुपिटर हमारे सेकंड हाउस के, फिफ्थ हाउस के, नाइन्थ हाउस के और इलेवेंथ हाउस के कारक प्लेनेट होते हैं। अब जुपिटर जब इतने इंपॉर्टेंट हाउसेस के कारक प्लेनेट हैं, तो डेफिनेटली 5 और 11 आ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो स्टॉक मार्केट से गेन है वो भी कहीं ना कहीं जुपिटर के अंदर आएगा। तो जुपिटर कुंडली के अंदर बली अवस्था के अंदर बैठे हैं आपके, तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट की तरफ भी जा सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे प्रोफेशन हो गए, लॉ की तरफ जा सकते हैं, कंसल्टेंसी जा सकते हैं, टीचिंग जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकते हैं। सारे प्रोफेशंस आप जरूर कर सकते हैं, और इससे काफी ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और एक अच्छा स्टेबल करियर भी आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जुपिटर की यहाँ पर हमने बात करी, इंजीनियरिंग की हमने बात करी, मेडिसिन की ऑलरेडी हमने बात करी है कि सन का कनेक्शन अगर यहाँ पर है तो मेडिसिन की लाइन में हम जा सकते हैं, डॉक्टर की लाइन में जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, सन का कनेक्शन अगर जुपिटर के साथ हो रहा है, हमारा कुछ मेडिकल के ऊपर और टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य का कंडीशन जुपिटर के साथ में है तो फिजिशियन आप अच्छे बन सकते हैं। सूर्य का कनेक्शन मरकरी के साथ में हो रहा है तो आप कंसल्टेंसी बहुत अच्छी दे सकते हैं। सूर्य और मंगल एक साथ है तो सर्जरी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। क्योंकि जो मार्स होता है हमारी बॉडी को डिनोट करता है, सूर्य मेडिकल को डिनोट करता है। तो जो लोग अच्छे सर्जन होते हैं, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन सर्जन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सूर्य वीनस और जुपिटर एक साथ हैं, अगर सूर्य का कॉम्बिनेशन जुपिटर के साथ हो गया तो मैटरनिटी और गायनेक इस तरह के का स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। सूर्य और शनि अगर एक साथ आ गए हैं तो हड्डियों के और दांतों के, यानी कि जो बीडीएस होता है और जो हड्डियों के होते हैं, इनको आप एज ए डॉक्टर प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सूर्य के साथ में अगर चंद्रमा अगर रोल आ रहा है, सूर्य चंद्रमा एक साथ है तो डाइजेस्टिव यानी कि जो हमारे पेट रोग विशेषज्ञ होते हैं, हमारे स्टमक के जो डॉक्टर्स होते हैं, उसके अंदर आप जा सकते हैं। अगर जुपिटर के साथ में सन है हमारा तो नेचुरल केयर भी आप जा सकते हैं, नेचुरल थेरेपी के अंदर भी जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कि देखिए जी, हमने काफी इंपॉर्टेंट करियर्स की यहाँ पर बात करी है। अब अगर सपोज करिए कि कोई टैलेंट से जुड़ के प्रोफेशन करना चाहता है, यानी कि आप अपनी हॉबीज को अगर आप एज अ प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए उसमें भी मरकरी का रोल सबसे ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि मरकरी हमारी हॉबीज का प्लेनेट होता है। तो मरकरी देखिए, अगर हमारा कुंडली के अंदर मजबूत अवस्था के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल मरकरी लग्न के अंदर है तो मजबूत माना जाएगा, मरकरी वर्गों के अंदर है तो मजबूत माना जाएगा, मरकरी हमारा छठे घर के अंदर है तो भी मजबूत माना जाएगा। तो ऐसे पर्सन जो हैं, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपना काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, अपना काम करके उन्हें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। तो मरकरी अगर आपके अच्छी पोजीशन के अंदर है तो आप अपनी हॉबीज को भी अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अब देखिए, आपकी हॉबीज को अगर आप प्रोफेशन बना रहे हैं तो साथ में यहाँ पर देखिए, अगर आप सिंगिंग से जुड़ना चाहते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें वीनस की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। लेट्स से कि सपोज करिए सेकंड हाउस किसी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वीनस के साथ कोई कनेक्शन है, तो सेकंड हाउस हमारी वाणी का होता है। मरकरी वीनस का कनेक्शन सेकंड हाउस के साथ अगर बन जा रहा है तो इंसान सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकता है, क्योंकि उसकी हॉबी भी होगी और उसका गला भी भगवान बहुत अच्छा देगा। तो डेफिनेटली आप सिंगिंग प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। अगर किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, गिटार है, पियानो है, तो ये सब चीजें हाथ से बजती हैं, हैंड्स हमारे थर्ड हाउस होते हैं। तो मरकरी या वीनस में से किसी का कनेक्शन थर्ड हाउस के साथ हो जाए तो अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हमारे गिटारिस्ट होते हैं, हमारे पियानोइस्ट होते हैं, तो वो भी आप बड़े आराम से
बन सकते हैं। उसके बाद में देखिए हम अगर बात करें कि हमारे और भी काफी सारे, देखिए वीनस अच्छा टेस्ट और म्यूजिक देता है, तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए वीनस की पोजीशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो काफी अच्छा हमारे लिए रहता है। अभी वीनस का कनेक्शन अगर हमारे सपोज करिए कि वीनस का कनेक्शन फिफ्थ हाउस के साथ बन जा रहा है। देखिए फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का हाउस हमारा होता है, तो वीनस अगर फिफ्थ हाउस में जाकर बैठ जाए या वीनस की दोनों राशियां फिफ्थ हाउस में आ जाएं, तो ऐसा पर्सन जो होता है हमारा, जो हमारी बॉलीवुड है, क्रिएटिव फील्ड है, तो उसके अंदर जाने के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन रहता है। आप इन सब चीज़ों में जाकर भी अपना करियर बना सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी सीरियल्स हैं, इसमें जा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें कि जो लोग राइटर बनना चाहते हैं, जो लोग ऑथर बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपना रिटन कम्युनिकेशन से जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में मरकरी और जुपिटर दोनों का लिंक अगर एक साथ होगा तो ऐसा पर्सन बहुत अच्छा राइटर बन सकता है, बहुत अच्छा ऑथर बन सकता है, अपनी खुद की बुक्स को पब्लिश कर सकता है। और देखिए इस तरह के काम करने में बहुत अच्छा आपको काफ़ी सक्सेस भी मिलेगा अगर हमारा मरकरी और जुपिटर अच्छी पोजीशन के अंदर बैठे हैं। आप राइटिंग करना चाह रहे हैं, आप अगर ऑथर बनना चाह रहे हैं, तो जुपिटर का अगर मरकरी के साथ में बैठ गए हैं या अगर सेवन दृष्टि भी डाल लें तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलिए सैटर्न से जुड़ के कुछ प्रोफेशंस की हम बात करते हैं। तो देखिए सैटर्न जो होता है वो हमारे जो अंडरग्राउंड थिंग्स होती हैं, तो अंडरग्राउंड थिंग्स को सैटर्न हमारा डिनोट करता है। तो अगर हम बात करें कि जो भी देखिए कोल माइनिंग होती है, हमारी कोल माइंस हो गई हमारी, या फिर पेट्रोलियम से जुड़ के जो भी काम हो गए हमारे, तो वो सब कहीं ना कहीं सैटर्न के डोमेन के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि अगर आप माइनिंग इंजीनियर बन रहे हैं, या फिर आप अगर कोल से जुड़ के कुछ प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर आप पेट्रोलियम से जुड़ी किसी कंपनी के अंदर आप एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं सैटर्न का डोमेन आ जाएगा। सैटर्न अगर आपके चार्ट के अंदर अच्छी पोजीशन के अंदर बैठे हैं, फॉर एग्जांपल सपोज करिए सैटर्न आपके चार्ट के अंदर सपोज करिए कि लीब्रा के अंदर बैठे हुए हैं, एक्वेरियस के अंदर बैठे हुए हैं, कैप्रिकॉन के अंदर बैठे हुए हैं, तो नेचुरली सैटर्न कुंडली के अंदर बहुत अच्छे माने जाएंगे। तो ऐसे में पर्सन जो है वो अंडरग्राउंड थिंग से जुड़कर काम करेगा तो अच्छा रहेगा। आयरन एंड स्टील से जुड़कर जो भी कोई बिजनेसेस होते हैं, वो सारे के सारे सैटर्न के अंदर आते हैं। तो आप आयरन से स्टील से जोड़ सकते हैं, पेट्रोल से जोड़ सकते हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें सैटर्न के साथ में अगर केतु का, सैटर्न केतु दोनों एक साथ हैं, या फिर सैटर्न के साथ में केतु का कोई लिंक बन रहा है, तो आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं। सैटर्न से जुड़े जो प्रोफेशन होते हैं, देखिए एक थोड़ा सा प्रिकॉशन ये रहता है उनके अंदर कि वो रिजल्ट थोड़ा सा हमें स्लो रिजल्ट्स देंगे। सैटर्न से जुड़ के जो प्रोफेशंस होंगे हमारे, क्योंकि देखिए सैटर्न थोड़ा सा स्लो प्लेनेट होते हैं, रिजल्ट देने में सैटर्न थोड़ा सा डिले करते हैं, लेकिन ये श्योरिटी है कि सैटर्न जब रिजल्ट देते हैं तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो सैटर्न से जुड़े जो भी प्रोफेशन आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है सक्सेस के लिए, और हो सकता है आपको इनिशियल लाइफ में सक्सेस ना मिले, मतलब 35-36 के बाद ही आपको सक्सेस देखने को मिले। तो थोड़ा पेशेंस आपको जरूर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी कोई लोग अगर देखिए खाने से जुड़कर काम करना चाहते हैं, अपना खुद का फूड बिजनेस करना चाहते हैं, लेट से मिठाई की शॉप ओपन करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, तो चंद्रमा को हमें जरूर चेक करना पड़ेगा, चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। अभी चंद्रमा के साथ में सूर्य आ गए या जुपिटर आ गए तो आप अपना खुद का बिजनेस बहुत आराम से कर सकते हैं, और खाने पीने से जुड़कर कुछ काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्रमा के साथ में शनि आ गए तो ऐसे में आप जॉब करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब सपोज करिए कि किसी के चंद्रमा अगर हमारे वृषभ राशि के अंदर यानी कि एग्जॉल्टेड हैं, तो ऐसा पर्सन अगर फूड बिजनेस के अंदर जाता है और कहीं ना कहीं अगर उसे सपोर्ट है जुपिटर का, सूर्य का, सैटर्न का, तो उसे काफी ज्यादा सक्सेस भी मिलेगी। बिकॉज ये तीनों प्लेनेट ऐसे प्लेनेट हैं जो इंसान को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, पीछे से शक्ति प्रोवाइड करते हैं, सूर्य, जुपिटर और सैटर्न। तो अगर इस तरह से ये लोग करेंगे तो इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। फूड बिजनेस से जुड़ने के लिए चंद्रमा की पोजीशन को देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब चलिए राहु की बात कर लेते हैं एक बार। अब देखिए राहु से जुड़कर अगर प्रोफेशन की प्लानिंग हमें करनी है, तो राहु देखिए ऑनलाइन चीजों का कारक होता है। तो देखिए जो भी सोशल मीडिया से जुड़कर जो भी काम होता है, भले ही आप इंस्टाग्राम से के इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर हो, फेसबुक के इन्फ्लुएंसर हो, या फिर कुछ भी अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी का काम हो आपका, ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस हो, तो इन सब के लिए जुपिटर की पोजीशन के साथ में राहु जो होता है, मेनली राहु इसके लिए डोमिनेट हमारा होता है। तो अगर कुंडली में सपोज करिए राहु की पोजीशन, सबसे पहले ये चेक कैसे करेंगे कि राहु अच्छा है कि नहीं, अच्छा है हमारा।
अगर राहु आपकी कुंडली में पांचवें लॉर्ड के साथ में या फिर नाइन्थ लॉर्ड के साथ में बैठा है या फिर लग्न लॉर्ड के साथ में भी बैठा है, तो ऐसे में राहु को पॉजिटिव प्लेनेट कंसीडर किया जाएगा और वो आपको अच्छे रिजल्ट्स लाकर देगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, राहु कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ में, लग्न लॉर्ड के साथ में या फिर नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के साथ में अगर बैठा है तो डेफिनेटली उससे जुड़कर काम हम कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव कंडीशन के अंदर राहु है और हमें अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। तो जो भी ऑनलाइन काम है सारे के सारे राहु से जुड़कर वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। जितना भी सोशल मीडिया का प्रमोशन का काम है, इन्फ्लुएंसर का काम है, जिनका काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के थ्रू होता है, तो राहु से जुड़कर काम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। राहु कहीं ना कहीं मेडिसिन को भी डिनोट करते हैं। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है तो मेडिकल लाइन से जुड़ने के लिए भी एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। और राहु जो होते हैं देखिए आपको एक्सेसिवली काफ़ी ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ भी देने के कारक होते हैं। तो किसी भी प्लेनेट के साथ में अगर राहु है, अगर आप मेहनत करेंगे उस पर्टिकुलर प्लेनेट के डोमेन में, तो आपको बहुत हाई लेवल की सक्सेस राहु दिलवा सकते हैं। लेट से राहु चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो फूड बिजनेस में मेहनत करने पर काफी सक्सेस आपको मिल सकती है। राहु कहीं ना कहीं अगर हमारे सूर्य के साथ में है तो गवर्नमेंट जॉब में हाई पोजीशन तक जा सकते हैं। राहु वीनस के साथ में बैठे हैं तो आप फिल्म इंडस्ट्री में या फिर किसी टेक्निकल क्रिएटिव काम में भी बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। राहु मरकरी के साथ में बैठे हैं तो बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, बिजनेस में बहुत ग्रोथ आप कर सकते हैं। तो राहु की पोजीशन अगर अच्छी है, मतलब फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड है या लग्न लॉर्ड के साथ में राहु बैठे हुए हैं, ऐसे में अगर राहु से जुड़कर किसी प्लेनेट का काम आप करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस देखने को आपको मिलेगी। चलिए आखिरी में केतु की बात भी कर लेते हैं। केतु से जुड़कर कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे होते हैं। तो देखिए केतु जनरली देखिए डिटैचमेंट के कारक होते हैं। और केतु देखिए एक बहुत ही फायर है, केतु के अंदर फायरी प्लेनेट है केतु। और वो बिल्कुल शांत बैठना केतु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस भी घर के अंदर केतु बैठे हैं तो वहां पर आप बिल्कुल भी केतु आपको वहां पर एक रेस्टलेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं ताकि आप वहां पर मेहनत करो। तो केतु अगर टेंथ हाउस के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो सबसे पहली बात तो केतु इंसान को नॉर्मल वर्क करने देना ही नहीं चाहते। राहु केतु जो होते हैं इंसान की नौकरी छुड़वाने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर इंसान को मजबूर कर देते हैं नौकरी छोड़ने के लिए। इंसान का मन काम के अंदर लगना बंद हो जाता है और काफी हद तक इंसान जो होता है वो नौकरी छोड़ देता है या बिजनेस क्विट कर देता है अपना। बिकॉज केतु जो होता है वो करियर को ब्रेक लगा देते हैं। केतु इस तरह से डिटैचमेंट करते हैं इंसान के माइंड के अंदर। इंसान का मन ही नहीं करता काम करने का, इंसान का मन करता है काम छोड़ देता हूँ और कुछ अपने कमरे में जाकर इंसान बैठ जाता है। काम करने का इंटरेस्ट ही केतु खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर केतु आपके टेंथ हाउस के अंदर बैठे हैं या फिर केतु जो है आपके एक प्रोमिनेंट लग्न के अंदर बैठे हैं, ऐसे में आपको देखिए गणेश जी की उपासना डेफिनेटली रोज करनी चाहिए ताकि जो केतु है वो थोड़ा सा लिमिट के अंदर रहें अपनी। वरना केतु जो होते हैं देखिए, राहु और केतु का जो जन्म होता है जब सूर्य चंद्रमा और धरती एक लाइन के अंदर होते हैं तब राहु और केतु का जन्म होता है। यानी तीन तीन प्लेनेट की एनर्जी राहु केतु कैरी करते हैं, सूर्य चंद्रमा और अर्थ की एनर्जी कैरी करते हैं। तो जहां पर भी केतु और राहु बैठेंगे कुंडली के अंदर डिस्टरबेंस कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी वो कैरी करते हैं। केतु से जुड़े प्रोफेशन है देखिए, मेडिकल का काम केतु से जुड़कर होता है। सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन है तो आप डेफिनेटली मेडिकल में जा सकते हैं। सूर्य राहु सूर्य केतु दोनों मेडिकल में जा सकते हैं आप। उसके बाद में केतु देखिए एस्ट्रोलॉजी के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए एस्ट्रोलॉजी में भी डीप रिसर्च इंसान को करनी पड़ती है। और केतु जो होता है वो भी कहीं ना कहीं इंसान को चाहता है कि बिल्कुल डीप जाके इंसान काम करे। तो केतु अगर टेंथ हाउस से जुड़ गए हैं आपके या लग्न से जुड़ गए हैं तो एस्ट्रोलॉजी में आप डेफिनेटली अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। लेट से सपोज करिए रिसर्च से भी केतु का बहुत अच्छा एक रिलेशन माना जाता है। तो कोई अगर आप रिसर्च से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि जो भी लोग देखिए पीएचडी करते हैं या आजकल, तो पीएचडी में बहुत रिसर्च इंसान को करनी पड़ती है। तो केतु डोमिनेटेड पर्सन है तो रिसर्च वर्क में जाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि देखिए केतु क्या चाहते हैं, यहाँ पर इंसान अपना सब कुछ भूल कर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहे। और यही काम इंसान को साइंटिस्ट बनने के लिए भी करना चाहिए। जैसे कि जितने भी बड़े साइंटिस्ट हमारे देश के हुए हैं या विश्व के हुए हैं, उन्होंने कई साल तक अपने आप को आइसोलेट किया, अपनी पूरी जिंदगी एक पर्टिकुलर इन्वेंशन में उन्होंने उन्होंने दे दिया, तब जाके वो सक्सेसफुल इन्वेंशन उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं केतु भी हमसे चाहते हैं कि हम अपना डेडिकेशन उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर दें। तो एस्ट्रोलॉजी हो गया, रिसर्च हो गया, साइंटिस्ट हो गया, मेडिकल वर्क हो गया, इन सारी फील्ड से आप जुड़ सकते हैं।
तो ये हमारे लिए इस तरह से देखिए सारे प्लैनेट्स की हमने बात करी और काफ़ी सारे प्रोफेशन भी यहाँ पर हमने डिस्कस किए। तो आप अपनी कुंडली में ज़रूर चेक करिएगा कि कौन कौन से प्रोफेशंस की योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहे हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स का जो एक गोचर है आपकी कुंडली के अंदर हो रहा है। और ये सारी की सारी बातें जो हम कर रहे हैं, तो रिसेंटली हमने हमारी जो एस्ट्रोलॉजी बुक लॉन्च करी है, द लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट, तो इस बुक के अंदर करियर एंड प्रोफेशन का एक सेपरेट चैप्टर है जिसके अंदर बहुत डिटेल में हमने करियर के बारे में बताया है, जिसका छोटा सा ग्लिम्स मैंने आज इस वीडियो के अंदर भी आपसे शेयर किया है। और इस बुक के अंदर बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर, बहुत ही सरल भाषा के अंदर एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग है। और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं इस बुक के अंदर, 20+ असाइनमेंट्स हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड किया जाएगा और एक लाइव सेशन पर वीक आपके साथ में हम लोग करेंगे, ताकि आपको बुक को रीड करते समय जो भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस करनी है, साथ में हम और आप मिलकर करेंगे। तो अगर आप बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर अच्छी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारी बुक को ज़रूर आप ले सकते हैं। अमेजन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप बुक को हमारी ले सकते हैं। इसका जो पहला पार्ट है हमारे वीडियो का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी मैं यहाँ पर आई बटन के अंदर डाल दूंगा, तो आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। ये दोनों वीडियो अगर आप साथ में देखते हैं, पहला वीडियो सेकंड वीडियो, तो डेफिनेटली आपको प्रोफेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ के अंदर क्लियर होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।